नमस्कार, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। आज मैं बीपीएससी का जो वैकेंसी आया है, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं, उसी के सिलसिले में हम आपको चर्चा करेंगे। इसमें ज़्यादातर हम पाठ्यक्रम पे और इस नियुक्ति के बारे में क्या प्रिपरेशन है, ये सब बातें आपको नहीं बताएंगे। कुछ टेक्निकल बातें आपको बताएंगे कि आवेदन से पहले आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, और इन रिक्तियों के बारे में भी विशेष तौर पे आपको बताएंगे, और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं और कैसे कैसे सावधानी से आप फॉर्म को भरें, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए आपको थोड़ी सी जानकारी ब्रीफ कर देते हैं इस बीपीएससी 71वीं सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन है प्री, उसके बारे में। तो आपको बता दें कि 1250 रिक्तियों पे आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि 70वीं जो बीपीएससी उसमें इससे ज़्यादा कुछ पद थे, 2053 पदों पे बहाली ली गई थी, लेकिन इसमें भी कम पद नहीं है। 1250 रिक्तियों पे ये वैकेंसी ली जाएगी। और एक चीज़ और आपको बता दें कि इन सीटों की जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है, घटेगी तो नहीं, बढ़ सकती है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि आवेदन करने के बाद भी कुछ विभागों के द्वारा अधियाचना जब प्राप्त होती है कुछ सीटों पर रिक्तियों के लिए, तो उसको बढ़ाया जाता है। तो घटने का तो चांस बहुत कम है, लेकिन इन सीटों पे वैकेंसी बढ़ सकती है। ठीक है, तो आवेदन की जो तिथि है वो 2 जून से शुरू हो गई। मतलब आज 2 जून को ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और आज से ही माफ़ कीजिएगा, ये आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, और आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। 30 जून तक आप आवेदन कर सकेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप बीपीएससी का जो साइट है आमतौर पे 2-3 दिन पहले स्लो होने लगता है, क्योंकि काफ़ी लोग अंतिम तिथि के इंतज़ार में रहते हैं और अंतिम तिथि के दरमियान ही फॉर्म को फिल करना पसंद करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि आपका जो सर्वर स्लो होने के कारण हो सकता है कि आप आवेदन करने से वंचित रह जाएं। जैसा कि पिछली बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब मुख्य परीक्षा की बारी आई, मतलब कि मुख्य आवेदन करने की जब बारी आई, तो वो अपने आवेदन को फाइनल सबमिट नहीं करा पाए, जिस कारण से उनका आवेदन निरस्त माना गया। आपका इसमें बता दें कि इस आवेदन में 2 चरण होते हैं। पहला चरण तो होता है आपका रजिस्ट्रेशन। हालांकि अब तो बीपीएससी ने अपने साइट्स को भी काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। जो उसका अपीयरेंस है वेबसाइट का, जहाँ से आप bpsconline.com पे जो आप आवेदन करते हो, तो उस साइट को उन्होंने पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो वहाँ भी आपको मैं ले जाऊँगा और उसका लिंक वगैरह प्रोवाइड करूँगा। लेकिन आपको बता दें कि इसमें 2 चरण होते हैं। पहला तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके मोबाइल पे लॉगिन पासवर्ड वगैरह आता है, उसके थ्रू आप फाइनल सबमिट पेमेंट वगैरह कर। जब तक आप पेमेंट वगैरह और फाइनल सबमिट नहीं करते हो, तब तक आप का फॉर्म अधूरा ही माना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप समय रहते ही इस फॉर्म को भर लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन पदों की संख्या के बारे में, कुछ आपको जानकारी दे दें। तो इसका जो पद है वरीय उप समाहर्ता 100 पद हैं। मतलब जो आवेदन आप करने जा रहे हैं, जब आप आवेदन करने के बाद परीक्षा को कंप्लीट कर लेंगे, तो आप किस पोस्ट पे जाएंगे उसी में बात कर रहा हूँ। और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एक नया पद है, 79 है, और श्रम अधीक्षक 10 पद हैं। उसके बाद अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक 3 पद हैं। ईख पदाधिकारी, गन्ना विकास पदाधिकारी आप जानते होंगे, पिछली बार भी नियुक्तियों में काफ़ी संख्या थी, तो 17 पदों पे जो है गन्ना विकास पदाधिकारी, यानी जिसको कि ईख पदाधिकारी आप बोल सकते हैं। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, सबसे ज़्यादा पदों की संख्या अगर देखी जाए तो इस बार प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के ही पदों पे है, 502 पदों पे रिक्तियाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा ये पोस्ट है। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी 22, उसके बाद प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग 13, उसके बाद राजस्व पदाधिकारी आरओ, जिसको आप रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं, बहुत अच्छा पोस्ट है 45, और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 459। ठीक है, तो इन पदों पे
जब आप आवेदन करेंगे तो इन पदों पे आपकी नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 30 अगस्त तक पॉसिबल है। तो 30 अगस्त तक आप पॉसिबल है, ले ली जाएगी। ये टेंटेटिव है, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये टेंटेटिव डेट है कि 30 अगस्त तक एग्जामिनेशन ले ली जाएगी। यानी कि आपके पास मात्र 2 से 3 महीने हैं, तो प्रैक्टिस सेट वगैरह पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब प्रिपरेशन करने का समय नहीं है, आप समय ना गंवाते हुए, क्योंकि अभी देखिए अब जून है, तो जून को भी आप मान के चलिए कि ले लेते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, यानी आपके पास मात्र 3 महीने हैं। और उसमें भी अगर आप कुछ दिन बर्बाद कर देते हैं घूमने फिरने में तो फिर परेशानी हो सकती है। तो अभी से आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। जो सिलेबस होता है, मतलब नए जो बीपीएससी के कैंडिडेट हैं जो पहली बार फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो प्री एग्जामिनेशंस में आप आमतौर पे वहीं जीएस जनरल स्टडी का पेपर होता है। वो सिलेबस आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि उस सिलेबस पे अगर हम चर्चा करते हैं तो आपका बहुमूल्य समय मैं नष्ट कर दूंगा। वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उस पीडीएफ के थ्रू मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, नोटिफिकेशन आपको उसका पीडीएफ आप मिल जाएगा, उसको आप आराम से पढ़ लेंगे। उसमें पढ़ने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या पाठ्यक्रम होता है। उस पाठ्यक्रम पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर बीपीएससी में आमतौर पे शुरू से ही है, साफ स्पष्ट आपका हिंदी इंग्लिश। उसका बैकग्राउंड देख लीजिएगा, सिग्नेचर का उजला होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। और उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आपको लाइव फ़ोटो लिए जाते हैं। यानी कि सुस्पष्ट आपके सिस्टम में, जिस सिस्टम से आप फॉर्म भरने जा रहे हैं उसमें एक अच्छी क्वालिटी का वेब कैमरा लगा होना चाहिए। चाहे आप साइबर कैफ़े में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो अच्छी क्वालिटी का एक वेब कैम होना चाहिए आपके सिस्टम में। उसके बाद आप उस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके जो पीछे का बैकग्राउंड है, जो आप जहाँ पे भी फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, कोई दूसरा कलर नहीं होना चाहिए। वाइट या अगर कुछ हल्का सा मतलब क्रीम कलर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका वाइट से रिलेटेड कलर होना चाहिए बैकग्राउंड में। इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका वेब कैम जो फ़ोटो लेगा वो वाइट बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपका जब भी वेब कैम से फ़ोटोग्राफ्स लें तो ये पीछे का बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आमतौर पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र लिया जाता है बीपीएससी में। और ग्रेजुएशन पे चूँकि ये वैकेंसी है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट आप दोनों अपलोड कर सकते हो, उसका डिटेल्स वगैरह भी भरना रहता है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र भी लगता है। और अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बीसी हैं, ईबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, मतलब किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो, तो आपके पास संबंधित पदाधिकारी, जैसे कि इसमें आमतौर पे बीपीएससी में आरओ जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, उनसे जो निर्गत प्रमाण पत्र होता है वो वैलिड माना जाता है। मिनिमम आपका रेवेन्यू ऑफिसर का भी अगर आपका जाति प्रमाण पत्र हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक मूल चीज़ मैं आपको बता दूं, उन विवाहित महिलाओं के लिए जो शादी करके अपने पति के घर चली गई हैं, और आमतौर पे देखा जाता है कि आधार कार्ड पे जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो आधार कार्ड पे अपने पति के नाम और पते को सुधरवा लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में इस पर जिक्र भी किया है, अगर आप रेफ़र करोगे तो। लेकिन एक बार फिर बता दें कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनका अगर कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है तो वो उनके पिता के पते से होना चाहिए। आप निवास भी वहाँ से ही बनाएंगे, ठीक है। बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि निवास भी आप अपने पिता के पते से ही बनाएंगे। लेकिन स्ट्रिक्टली ये बता दूं आपको कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, उसमें मैं बात करूँगा, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी की विवाहित महिलाएं हैं तो वो अपने पिता के पते पे
ये सर्टिफिकेट बनाएंगे, ना कि पति के पते पे। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये बता दें कि EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पति के पते से होना चाहिए, न कि आपके पिता के पते से होना चाहिए। बहुत सारे परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं जब EWS का सर्टिफिकेट आप अपने पिता, क्योंकि अब आपका इनकम से रिलेटेड वो सर्टिफिकेट होता है, तो पिता के पते का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको कास्ट कैटेगरी से रिलेटेड अगर आप हैं तो सक्षम पदाधिकारी से निर्गत एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपका सक्षम पदाधिकारी का होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती वगैरह, एक सर्विसमैन वगैरह हैं, तो इसका प्रमाण पत्र आप वहाँ पे अपलोड कर सकेंगे। और आपको बता दें कि एक सावधानी आप बरतेंगे कि आमतौर पे देखा गया है कि DV जब होता है, यानी जब BPSC आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, चूँकि BPSC से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये लोग जो हैं, जो 100 KB का साइज़ रखे हुए हैं, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट के नाते आपको बताता हूँ कि 100 KB का साइज़ रखने का कोई औचित्य नहीं है। उसमें होता क्या है कि डॉक्यूमेंट्स के फटने का मतलब उसका रिजोल्यूशन जो होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ होने का डर रहता है। आमतौर पे देखा गया है कि 100 KB करने के चक्कर में बच्चे जो है अपना सर्टिफिकेट ऐसा अपलोड कर देते हैं जो कि पढ़ा नहीं जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो उस समय थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसीलिए मैं BPSC से आग्रह करूंगा कि आप इस साइज़ को कम से कम 500 KB कर दें, ताकि कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई फॉर्म ये BPSC का भरेगा तो उसमें आप 100 KB तक डॉक्यूमेंट PDF में और कलरफुल आपका स्कैन कीजिएगा, स्पष्ट स्कैन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैन करने के बाद वो ही अपलोड कीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरने से पहले जहाँ भी जाएं वहाँ पे बैठ के वो आप देखते रहें, उसको जूम इन जूम आउट करके भी देख लें कि ये कहीं पे ये फेड तो नहीं हो रहा है, मतलब आपकी भाषा में ये फट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सारी सावधानियाँ आपको बरतनी होती है, क्योंकि आमतौर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको परेशानी हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, मतलब कहाँ पे करना है, ये लिंक मैं प्रोवाइड आपको कर दूँगा, और लिंक के थ्रू आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो आप, मेरे को लगता है कि ये आवेदन से पहले जो जानकारी थी, और शुल्क की बात कर लेते हैं, तो शुल्क आपका जो है 650 रुपये जनरल कैंडिडेट या OBC EBC के कैंडिडेट हैं, और किसी भी कैटेगरी की महिला हैं उनके लिए 150 रुपये का शुल्क रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। BPSC की 71वीं संयुक्त परीक्षा के लिए आपको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।